दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों कई दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, उसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आप कई बार अब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग भी लेकर आइए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल लेके आया हूँ, और ये जो न्यूज़ है ये इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से ली गई है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसे एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग को पता चलेगा। और दोस्तों उसके अलावा आपने देखा है कि जो न्यूज़ वगैरह जो होते हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल्स, इसके अंदर जो थोड़े से वर्ड मीनिंग होते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग आप देखेंगे। उसके अलावा जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव के अंदर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा, और उसके अलावा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन क्या है इसकी? मैन किल्स मदर आफ्टर शी थ्रेटन्स टू डिसइनहेरिट हिम ओवर आ रिलेशनशिप पुलिस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आमतौर पर ये जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में इसे लिखा गया है। लेकिन ये जो इवेंट है, ये जो घटना ये हो चुकी है, लेकिन इसे जब हम न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये प्रेजेंट में ही लिखी जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैन किल्स मदर मतलब कि आदमी ने माँ की हत्या कर दी, उसे मार दिया। कब मार दिया? आफ्टर शी थ्रेटन्स। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, किसी को धमकी देना। जब उसने धमकी दी, किस चीज़ की धमकी दी? टू डिसइनहेरिट हिम। दोस्तों डिसइनहेरिट का मतलब होता है किसी को बेदखल करना, पैतृक संपत्ति से, जमीन जायदाद से किसी को निकालना, उसे बेदखल करना, उसे डिसइनहेरिट कहा जाता है। तो जब उसने धमकी दी उसे इस व्यक्ति को डिसइनहेरिट करने की, मतलब उसको बेदखल करने की धमकी दी, उसके बाद उसने माँ की हत्या कर दी। और किस चीज़ के ऊपर थी वो? ओवर आ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते के ऊपर। किसका कहना है? पुलिस का। तो दोस्तों ये आज के इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस आर्टिकल को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज के वीडियो में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन फ्राइडे आ 45-year-old woman was found murdered at her West Delhi house in what initially appeared to be a part of robbery। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ वॉज का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, आ 45-year-old वुमेन मतलब कि एक 45 वर्षीय महिला, वॉज फाउंड मर्डर्ड, मृत पाई गई, उसे मृत पाया गया। एट कहाँ पाया गया? एट हर वेस्ट दिल्ली हाउस, उनके उनके वेस्ट दिल्ली हाउस मतलब कि पश्चिमी दिल्ली के घर में। इन वॉट इनिशियली अपीयर्ड, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती, जो कि शुरुआती रूप से अपीयर लगा, अपीयर मतलब लगना, प्रतीत होना, जो कि शुरुआती रूप से प्रतीत हुआ। टू बी अ पार्ट, एक हिस्सा प्रतीत हुआ, ऑफ रॉबरी, रॉबरी मतलब कि लूट का। आगे देखिए, हाउएवर हालांकि, सून जल्दी ही, पुलिस अरेस्टेड हर यंगर सन। हर का मतलब होता है उसका या उनका। तो क्या अर्थ हुआ? हाउएवर मतलब कि हालांकि, सून जल्दी ही, पुलिस अरेस्टेड। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसे करा? हर यंगर सन, उनके छोटे बेटे को। 22-year-old सावन, जो कि क्या नाम है उनका? कि 22 साल उनकी आयु है। 22-year-old सावन,
सावन को, फॉर अलेजली, अलेजली मतलब कथित रूप से, स्ट्रैंगलिंग द विक्टिम, स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला दबाना, किसी का गला दबाकर हत्या करना, फॉर अलेजली स्ट्रैंगलिंग द विक्टिम मतलब कि पीड़ित का कथित रूप से गला दबाकर हत्या करने के लिए। नाम क्या दिया इनका, सुलोचना, फॉलोइंग आ हीटेड आर्गूमेंट, एक फॉलोइंग मतलब कि बात, फॉलोइंग अ हीटेड आर्गूमेंट, हीटेड आर्गूमेंट का मतलब होता है कोई जोरदार या कोई गर्मा गर्म बहस, एक गर्म बहस के बाद, ओवर हिज डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, और वो जो आर्गूमेंट था, जो एक गर्म बहस थी, वो किस चीज़ के ऊपर थी, ओवर मतलब ऊपर, हिज डिज़ायर उसकी इच्छा को लेकर, टू मैरी विवाह करने की, अ वुमेन एक महिला से, विच द मदर डिसअप्रूव्ड, जिसे जो है विच द मदर डिसअप्रूव्ड जिसको माँ ने डिसअप्रूव किया, जिसका मतलब होता है अस्वीकृत करना, किसी चीज़ को स्वीकार ना करना। चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू पुलिस, आफ्टर किलिंग सुलोचना, सावन हु ऑपरेट्स अ गुड्स व्हीकल स्टोल हिज मदर्स earrings to make it look like she was killed during robbery। क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब कि पुलिस के अनुसार, आफ्टर किलिंग सुलोचना, आफ्टर किलिंग सुलोचना मतलब कि सुलोचना को मारने के बाद, सावन हु ऑपरेट्स, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ रेफरेंस के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु ऑपरेट्स जो कि ऑपरेट करता है, काम करता है। अ गुड व्हीकल, गुड्स व्हीकल मतलब जो सामान का जो व्हीकल होता है, सामान का जो वाहन होता है, उसे वो ऑपरेट करता है। उसने क्या करा, स्टोल चुरा लिए, और ये स्टील मतलब चुराना, सेकंड फॉर्म में स्टोल, उसने चुरा लिए। हिज मदर्स ईयरिंग्स, अपने माँ के ईयरिंग्स को उसने चुरा लिया। टू मेक इट लुक लाइक, उसको मेक इट लुक लाइक उसको दिखाने के लिए, किस चीज़ को दिखाने के लिए, लाइक शी वॉज किल्ड, कि जैसे शी वॉज किल्ड कि उसको मारा गया, ड्यूरिंग रॉबरी, रॉबरी मतलब कि लूट के दौरान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पुलिस के अनुसार सुलोचना को मारने के बाद सावन जो कि हु ऑपरेट्स ए गुड व्हीकल, जो एक सामान के वाहन को ऑपरेट करता है, उसको चलाता है, उसने क्या करा, स्टोल हिज मदर्स ईयरिंग्स, अपनी माँ के ईयरिंग्स को चुराया। टू मेक इट लुक लाइक, इसको दिखाने के लिए, शी वॉज किल्ड ड्यूरिंग रॉबरी, कि उनकी हत्या एक रॉबरी के, एक लूट के दौरान हुई, ऐसा दिखाने के लिए। चलिए आगे देखिए। When the police arrived at the scene around 8:30 p.m. they found no sign of robbery apart from the missing earrings। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। अराइव का मतलब होता है आना, आगमन को अराइव कहा जाए, अराइवल नाउन है, और ये वर्ब है अराइव, सेकंड फॉर्म में अराइव्ड। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द पुलिस अराइव्ड एट द सीन मतलब कि जब पुलिस आई, एट द सीन मतलब कि उस जगह पर आई, स्थान पर आई, अराउंड 8:30 PM करीब 8:30 बजे, दे फाउंड नो साइन ऑफ रॉबरी, उन्हें कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिला ऑफ रॉबरी, लूट का, अपार्ट फ्रॉम द मिसिंग ईयरिंग्स मतलब कि मिसिंग ईयरिंग्स मतलब कि लापता ईयरिंग्स के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। द आइटम्स इनसाइड द ख्याला हाउस, जो कि चीज़ें थीं इनसाइड द ख्याला हाउस, ख्याला हाउस के घर के अंदर, मतलब जो ख्याला हाउस है, जो घर है, उसके अंदर जो चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं, वर अनडिस्टर्ब्ड, वर अनडिस्टर्ब्ड मतलब कि वो ठीक थी, डिस्टर्ब उन्हें नहीं किया गया था, उन्हें नहीं छेड़ा गया था। एंड द वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स मतलब कि जो मूल्यवान वस्तुएं थीं, वर इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब होता है सही सलामत, जो कि एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो चीज़ें थीं उस घर के अंदर, वर अनडिस्टर्ब्ड मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड थी, उनसे कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। एंड द वैल्यूएबल्स वर इंटैक्ट, और जो मूल्यवान चीज़ें थीं वो इंटैक्ट थी, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, सलामत थी। सेड द पुलिस, पुलिस ने कहा। विच लेड दैम टू सस्पेक्ट, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। लीड का मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म में लेड। विच लेड दैम, और ये विच की चीज़ के लिए यूज़ किया गया, ये इस स्थिति के लिए यूज़ किया गया, जो विच लेड दैम टू सस्पेक्ट मतलब जिससे उनका शक गया। सस्पेक्ट फोल प्ले मतलब किसी तरह की गड़बड़ को लेकर, फोल प्ले का मतलब होता है
किसी भी तरह का धोखा गड़बड़ उसे फाउल प्ले कहा जाता है। तो ये जो चीज़ थी उसने सेट विच लेट देम टू सस्पेक्ट, मतलब जिससे उनको शक हुआ, किस चीज़ का शक हुआ, फाउल प्ले, किसी फाउल प्ले का, किसी गड़बड़ी का, अनरिलेटेड टू ए थेफ्ट, जो कि अनरिलेटेड है, जो कि रिलेट नहीं करती है किस चीज़ से, टू ए थेफ्ट, एक चोरी की तरफ। द पुलिस रजिस्टर्ड आ मर्डर केस, जो पुलिस है उसने एक केस, जो मर्डर केस है, हत्या का जो मुकदमा है उसे दर्ज किया। एंड लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन, और जो एक इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उसको उन्होंने लॉन्च किया, उसको उन्होंने शुरू किया। दे क्वेश्चनड द फैमिली, क्वेश्चन का मतलब पूछताछ करना, दे क्वेश्चन द फैमिली, दे का मतलब वे या फिर वे लोग, और ये जो दे है वो पुलिस के लिए यूज़ किया गया। दे क्वेश्चन द फैमिली मतलब उन्होंने परिवार से पूछताछ की। दे क्वेश्चन द फैमिली एंड नेबर्स मतलब उन्होंने परिवार से और पड़ोसियों से पूछताछ की। एंड कलेक्टेड टेक्निकल एविडेंस, और जो तकनीकी सबूत थे, एविडेंस थे, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, सेकंड में कलेक्टेड। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान द कंडक्ट ऑफ द यंगर सन, दोस्तों कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, जो व्यवहार था ऑफ द यंगर सन छोटे बेटे का, वॉज फाउंड सस्पिशियस, वॉज फाउंड सस्पिशियस मतलब कि वो सस्पिशियस पाया गया। और दोस्तों सस्पिशियस एक नाउन है जिसका मतलब संदिग्ध, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस मतलब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, द कंडक्ट ऑफ द यंगर सन जो व्यवहार था, जो आचरण था छोटे बेटे का, क्या पाया गया, वॉज फाउंड सस्पिशियस, वो संदिग्ध पाया गया। आफ्टर आ थोरो एक्सरसाइज ऑफ लोकल इंक्वायरी एंड कलेक्शन ऑफ टेक्निकल डाटा, सावन वॉज आस्क्ड स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड क्वेश्चंस। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर मतलब, आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर ए थोरो एक्सरसाइज ऑफ लोकल इंक्वायरी मतलब कि जो स्थानीय इंक्वायरी थी, पूछताछ थी, एंड कलेक्शन ऑफ टेक्निकल डाटा, और जो कलेक्शन था मतलब जो संग्रहण किया उन्होंने, इकट्ठा किया टेक्निकल डाटा को, तकनीकी जो डाटा था उसको, और इस थोरो एक्सरसाइज के बाद, इस अभ्यास के बाद, सावन वॉज आस्क्ड स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन, जो सावन था उससे वॉज आस्क्ड, उससे पूछे गए स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड क्वेश्चन, बड़े विशेष और जो पॉइंटेड क्वेश्चंस थे, सवाल थे, वो पूछे गए। ही सून ब्रोक डाउन, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना, सेकंड में ब्रोक डाउन, ही सून ब्रोक डाउन, और वो जल्दी ही टूट गया। एंड एडमिटेड, एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना, सेकंड फॉर्म एडमिटेड। ही सून ब्रोक डाउन, वो जल्दी ही टूट गया। एंड एडमिटेड, और उसने स्वीकार किया, टू कमिटिंग द क्राइम, कमिट मतलब करना, इस अपराध को करना उसने स्वीकार किया। सैड विचित्र वीर, विचित्र वीर ने कहा, क्या है ये, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट। चलिए आगे देखिए। सुलोचनाज हस्बैंड पास्ट अवे इन 2019। दोस्तों यहाँ सुलोचना के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो क्या, और पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, देहांत हो जाना। सुलोचनाज हस्बैंड पास्ट अवे इन 2019 मतलब जो सुलोचना के पति हैं उनकी वो 2019 में गुजर गए, 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। अपार्ट फ्रॉम सावन, सावन के अलावा, शी अपार्ट मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सावन मतलब कि सावन के अलावा, शी हैज़ अनदर सन, उनका एक और बेटा है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पॉजिटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है, तो वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अपार्ट फ्रॉम सावन, सावन के अलावा, शी हैज़ अनदर सन, उनका एक और बेटा है कपिल 26 जिसकी आयु है 26, हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट, जो एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द एक्यूज स्टेटमेंट, एक्यूज का मतलब आरोपी, अकॉर्डिंग टू द एक्यूज स्टेटमेंट मतलब कि आरोपी के स्टेटमेंट मतलब के बयान के अनुसार, हिज
एल्डर ब्रदर कपिल्स मैरिज, जो उसके बड़े भाई हैं, हिज एल्डर ब्रदर कपिल्स मैरिज हैड बीन रिसेंटली फिक्स, मतलब जो उनका विवाह था, मैरिज थी, हैड बीन रिसेंटली फिक्स, उन्हें हाल ही में फिक्स किया गया था। और दोस्तों यहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं दोबारा से क्या अर्थ हुआ इसका। अकॉर्डिंग टू द एक्यूज स्टेटमेंट, मतलब कि आरोपी के बयान के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार, हिज एल्डर ब्रदर कपिल्स मैरिज हैड बीन रिसेंटली फिक्स्ड, मतलब उनके बड़े भाई की जो विवाह है उसे हाल ही में फिक्स किया गया था। एंड सावन हैड अप्रोच्ड हिज मदर, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी से अपनी बात कहना, और जो सावन है उसने अपनी माँ को अप्रोच किया था, अपनी माँ को कहा था टू डिस्कस, बात करने के लिए, मैरिंग ए गर्ल, एक लड़की से विवाह करने के लिए, शादी के लिए डिस्कस करने को उसने अपनी माँ को कहा था। ऑफिस चॉइस, अपनी पसंद की। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। चलिए आगे देखिए। हाउएवर, हालांकि, सावन टोल्ड द पुलिस, सावन ने पुलिस को बताया, दैट की सुलोचना थ्रेटेंड टू डिसइनहेरिट हिम इफ ही परस्यूड द रिलेशनशिप। चलिए इसका मतलब क्या हो देख लेते हैं। दोस्तों ऊपर मैंने आपको बताया था थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, सेकंड फॉर्म है थ्रेटेंड, आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। हाउएवर मतलब हालांकि, सावन टोल्ड द पुलिस, सावन ने पुलिस को बताया कि सुलोचना थ्रेटेंड टू डिसइनहेरिट हिम। दोस्तों डिसइनहेरिट का मतलब होता है किसी को संपत्ति से बेदखल करना, कि हालांकि जो सुलोचना थी उन्होंने उसे, और ये जो हिम है ये उस बेटे के लिए यूज़ किया गया, उसे धमकी दी डिसइनहेरिट करने की, मतलब बेदखल करने की, यदि इफ़ ही परस्यूड द रिलेशनशिप, यदि वो इस रिश्ते को आगे परस्यू करता है, मतलब उसको आगे, उसका अनुसरण करता है, उस रिश्ते को आगे ले जाता है, तो उसको बेदखल करने की धमकी दी। विच डीपली अपसेट हिम, और जिसने उसे डीपली मतलब बहुत गहरे रूप से अपसेट कर दिया, उसे दुखी कर दिया। क्लेमिंग, क्लेम का मतलब दावा करना, क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए, ही हैड contributed all his earrings to the family, Savan felt betrayed and planned the murder investigation। क्लेमिंग मतलब कि दावा करते हुए, ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान करना, थर्ड फॉर्म में कंट्रीब्यूटेड मतलब इस चीज़ का दावा करते हुए, ही हैड कंट्रीब्यूटेड मतलब उसने योगदान दिया था, ऑल हिज अर्निंग्स अपनी सारी कमाई का, टू द फैमिली परिवार के लिए। सावन फेल्ट बिट्रेड, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, जो सावन है फेल्ट बिट्रेड, उसको बिट्रेड फील हुआ। बिट्रेड का मतलब जैसा किसी के साथ धोखा हुआ हो उसको बिट्रेड फील हुआ। एंड प्लान्ड द मर्डर, और उसने मर्डर की, हत्या की योजना बनाई। इन्वेस्टिगेटर्स सेड, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जांचकर्ता हैं, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा आर्टिकल था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह इस आर्टिकल के माध्यम से आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग को सीखा होगा। यदि आपको आज का सेशन क्लास अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।